दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी घमासान भी बढ़ गया है और रोज़ आप देख रहे हैं नए नए धमाके हो रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में। आज आपने देखा था दिन में किस तरह अचानक से जो नाल्टू पाल है उन्होंने पलटी मारी और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले वो तृणमूल के नेता थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो कह रहे थे कि निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन उसको तिलांजलि देते हुए अचानक से नया उलटफेर हुआ और अब एक नई और स्थिति सामने आई है, जब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सिलीगुड़ी विधानसभा से शंकर घोष और माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा से जो है आनंदमय वर्मन, और उनके साथ ही जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं शंकर मालाकार और नाल्टू पाल के विरुद्ध चुनाव आयोग में शिकायत की गई है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ है तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष रंजन सरकार जी। उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्योंकि उनकी तरफ से ये शिकायत की गई है। क्या है ये शिकायत और ये शिकायत कितनी भारी पड़ सकती है उम्मीदवारों को, इसके बारे में लेके बात करते हैं। रंजन दा, क्या शिकायत की है आपने? शिकायत हमने शंकर मालाकार तो आप सभी जानते हैं, एक नंबर का झूठा एससी सर्टिफिकेट भी उसका फ्रॉड है। 2019 में जो इशूइंग अथॉरिटी बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट जो देते हैं एसडीओ महकुमा शासक, उन्होंने ही 2019 में उनका सर्टिफिकेट को नोटिफिकेशन करके कैंसिल कर दिया। तो फिर वो अब चुनाव कैसे ले, क्योंकि वो तो एसटी सीट है। बात ये है, एससी सीट है। बात ये है कि उन्होंने एमएलए होने का उनका जो पावर का उसका इस्तेमाल किया, फ़ायदा लिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक एससी असेंबली सीट में एक नॉन एससी आदमी 10 साल से वहाँ एमएलए है। हम लोगों का कहना है कि जो एससी है ओरिजिनल, उसको या उन लोगों को यहाँ का कैंडिडेट ना देते हुए एससी समाज को बहुत बड़ा अन्याय हुआ उसका साथ। ये शंकर मालाकार ने लगातार करते आ रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आरओ का माध्यम से हमने इसके विरोध में हमने चिट्ठी लिखा, कंप्लेन दिया। अभी तक में हमारा पास इसका उत्तर नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर क्या व्यवस्था ली है। तो आपने शंकर घोष जो कि सिलीगुड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और नक्सलबाड़ी माटीगढ़ा से आनंदमय बर्मन, उसके विरुद्ध भी शिकायत की। उनके विरुद्ध क्या शिकायत है? ये दोनों एक तो सिलीगुड़ी का एक स्कूल का टीचर है और दूसरा जिसका नाम लिया आपने भाजपा का प्रत्याशी, वो चोपड़ा का एक स्कूल का टीचर है। ये दोनों सरकारी स्कूल का टीचर होते हुए भी ये लोगों ने उस स्कूल से अनुमति नहीं मांगा, जो कि हमारा गाइडलाइन, इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन यही बोलता है कि जो भी टीचर खड़े होंगे उसको इस पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है स्कूल से या शिक्षा दफ्तर से। लेकिन उन लोगों ने अभी तक नहीं लिया और वहाँ का हेडमास्टर कम सेक्रेटरी ने इस पर हम लोगों को भी चिट्ठी दिया है। हमने जो स्कूल को चिट्ठी दिया था उस पर उन्होंने भी हम लोगों को आंसर दिया है कि ऐसा कोई चिट्ठी ये दोनों स्कूल से अभी तक नहीं लिया। कितना भारी पड़ सकता है ये जो कदम उठाया है या जो आपके द्वारा चिट्ठी लिखी गई है, तो इसको कितना कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग? देखिए, आप तो जानते हैं हमारा बहुत बड़ा भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, हमारा कानून से, हमारा संविधान से। लेकिन आप देख रहे हो 27 का निर्वाचन, 27 तारीख को जो पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया या उत्तर 24 परगना में जो इलेक्शन हुआ है 30 सीटों का, और अगला कल जो इलेक्शन होने वाला है 30 सीटों का, हमने आप लोगों ने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भूमिका क्या है। तो हमको नहीं लगता कि भाजपा का सरकार, देश का सरकार और इलेक्शन कमीशन इस पर कोई बहुत बड़ा कार्य ये लोग लेंगे। लेकिन हमारा उम्मीद है संविधान का, हमारा कोर्ट का ऊपर, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऊपर बहुत भरोसा है हमारा। मैं भी कानून का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं भी एक एडवोकेट हूँ। मेरे को लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई व्यवस्था नहीं लेता है तो हम लोग कानूनी सहायता मांगेंगे, इस पर हम लड़ेंगे। अच्छा रंजन दा, आज अचानक से एक नाटकीय घटनाक्रम और देखा गया। आपके पूर्व सहयोगी
आपके पार्टी के नांटू पाल, जो कल तक बोल रहे थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और वाल लेखन भी शुरू हो गया था, आज वो अचानक से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्या कहेंगे? ये तो देखिए, ये एक होता है कि जो क्या बोलता है उसको, हमारा बांग्ला में बोलता है तोल मोल, और हिंदी में एक शो होता था तोल मोल के बोल। तो नांटू पाल तोल मोल कर रहा था, कहाँ ज़्यादा मिलेगा, उसका परिवार को कहाँ ज़्यादा कुछ मिलेगा। वो जिंदगी में आप नहीं देखेंगे कि कभी भी किसी भी नागरिकों के लिए सामने आकर खुल के कुछ बोला है। अपने स्वार्थ के लिए घर में लीप लगाना है तब अशोक बरचस का पास चला जाएगा, उसका कोई ज़मीन का समस्या हो तो वो हमारा पार्टी का गौतम देव के पास, हमारा पास आ जाएगा। कोई बिल्डिंग जहाँ से वो तस्करी की है उस बिल्डिंग में अगर कानूनन उस पर प्रहार होता है तब हमारा पास पहुँच जाता है, कमिश्नर के पास पहुँच जाता है। तो जो तस्करी का खेल खेलता है वो तोल मोल के बोल करता है, तो तोल मोल के जहाँ बोली मिला है वहीं चला गया, यही होना था। अच्छा राणा दा, एक लास्ट सवाल है कि नांटू पाल के जाने से तृणमूल का कितना नुकसान हो सकता है और भाजपा में शामिल होने से भाजपा को कितना फायदा हो सकता है? भाजपा का तो क्या फायदा होगा हमको पता नहीं, क्योंकि भाजपा में जो आदमी पिछले 6 महीना से आना जाना कर रहा है, हमको लगता है ये सेकंड शोभन बैसाखी हो गया। ये शोभन बैसाखी का एपिसोड चल रहा है सेकंड, ये नॉर्थ बंगाल का शोभन बैसाखी है। हमको लगता है जो शोभन बैसाखी का हालत था कलकत्ता में, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, ये सेकंड एपिसोड आप लोग देख सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। सीपीएम का 40 साल हमने देख लिया, हमारा नागरिकों ने देख लिया। कांग्रेस का 30 साल नागरिकों ने देख लिया। 5 साल का वामपंथी और कांग्रेस का मिलजुल का जो कॉरपोरेशन हम लोगों ने लास्ट 6 इयर्स देख लिया। सिलीगुड़ी का प्रभुत्व उन्नयन नहीं हुआ। जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हो ये ममता बनर्जी द्वारा, हमारा सरकार द्वारा ये काम किया गया है। यहाँ बैठ के खाली पावर एंजॉय करने के अलावा कांग्रेस सीपीएम ने कुछ नहीं किया, और भाजपा वालों का तो अब बोलो ही मत। 5 साल के लिए बाहर से कैंडिडेट लाया जाता है क्योंकि यहाँ उसका कोई नेतृत्व नहीं है, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पहाड़ और समतल में तोड़ फोड़ करके टूट करके यहाँ से 12 साल से यहाँ एमपी जीत रहा है। आपने इस कोविड का समय में यहाँ का एमपी को देखा है? आपने कभी, आप किसी भी नागरिक को पूछिए, ये जो मणिपुर का जो आदमी यहाँ आके, बाहर से आके पहाड़ को अशांत किया, आग लगाया, कभी हमने हमारा शहर में या हमारा ज़िला में इस कोविड का समय में उनको नहीं देखा। तो हम लोगों का, यहाँ का नागरिकों का मानना है कि सीपीएम, कांग्रेस और भाजपा सब मिली भगत है, एक लेता है एक देता है। इस बार सीपीएम ने, इससे पहले 19 में उनका वोट दिया है, पैसा लिया है। इस बार उन्होंने अपना कैंडिडेट भी उनको उधार दिया है। अभी एक तोलमोल बोल का आदमी को भी ले लिया। ये गंदा आदमी जितना है सब भाजपा में चला गया, और सीपीएम 2019 से ही अपना सपोर्टर भेजना शुरू कर दिया था। टीएमसी उत्तर बंगाल में कितनी सीटें ला रही है? देखिए मैं तो कोई सेपोलॉजिस्ट नहीं हूँ। नहीं, आशा तो करते हैं हम 54 ही मिलेंगे, क्योंकि 294 में हमारा नेत्री है कैंडिडेट, और जो बंगाल का बेटी है बांग्ला में, और भारतवर्ष में एक ही महिला मुख्यमंत्री है जो महिला है और काम कर रही है 10 साल से लगातार। उनका ऊपर इतना चोट आया, 34 साल वामफ्रंटों ने उसको मारा पीटा, उसका जान लेने का प्रयास किया। अभी भी भाजपा वाले ने भी आपने देखा कि इनको ख़त्म करने के लिए राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, निजी स्तर पर जो काम ये लोग कर रहा है, इसका विरोध में बंगाल वोट देगा इस बार। सेकेंड में अब देख लेना, 200 से ज़्यादा सीट लेकर हमारा सरकार बन रही है। ममता बनर्जी मामाटी मानुष का मुख्यमंत्री बन रही है। 2024 में ये याद रखना, मोदी जी और शाह जी को ममता बनर्जी भारी पड़ेगी। थैंक यू। तो दर्शकों, ये आपने देखा 12 नंबर वार्ड से पार्टी कार्यालय से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और रंजन सरकार राणा से बात कर रहे थे। और
उन्होंने बताया कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, आनंदमय वर्मन जो कि नक्सलबाड़ी और माटीगढ़ा से है, और साथ ही सिलीगुड़ी से शंकर घोष, और इसके अलावा नानटू पाल, और इसके अलावा शंकर मालाकार की भी शिकायत इन्होंने चुनाव आयोग से की है। अब देखने वाला मामला ये होगा कि ये शिकायत कितनी भारी पड़ती है या फिर चुनाव आयोग इस पर कितना संज्ञान लेता है। तब तक बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।